नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल। मैं 35 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अभी इस फ्रूट जर्नी पे बिल्कुल न्यूली आई हूँ। मुझे फ्रूट जर्नी में करते हुए ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। बट जब मैंने ये फ्रूट जर्नी शुरू की थी तो पता है मैंने कितना वेट रिड्यूस किया था। मैं 85 केजी की थी और उसके बाद जैसे ही मैं इस फ्रूट डाइट पे आई तो मैं 79 केजी की हो गई थी। यानी ऑलमोस्ट मैंने 5 केजी रिड्यूस किया था, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर। तो ये मेरे लिए किसी मैजिक से कम नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत डाइट अपने लाइफ में ट्राई की, बट इससे अच्छी डाइट मुझे कोई लगती नहीं। तो मेरे लिए तो ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डाइट है। इतना एनर्जेटिक और इतना रिफ्रेशिंग तो शायद ही किसी चीज़ में मिलता है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ में नहीं आया था, बट जब मैंने गौरव गोयल सर का एक वीडियो देखा था ईट फ्रूट एंड हील में, तो मुझे समझ में आया ये कॉन्सेप्ट कि कितना नेचुरल वे है और क्यों हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है जब हम फ्रूट डाइट पे आते हैं। जब मैं पहले फ्रूट खाया करती थी तब मुझे वो मज़ा नहीं आता था, क्योंकि तब मैं कुक मिल खाया करती थी, यानी वही दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह, और उसमें मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खाती थी तो भी आई वॉज नॉट सो सेटिस्फाइड विद दैट। बट जब मैंने सोचा कि ये फ्रूट जर्नी मेरे लिए पता नहीं मुश्किल भरा होगा, क्योंकि मुझे वैसे भी फ्रूट्स इतने पसंद नहीं थे और वो फल खाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था पहले दिन। पर मैंने ये डिटरमाइन किया था कि जब मैंने सारे डाइट प्लान सारे कुछ मैंने ट्राई किया तो क्यों ना एक लास्ट अटेम्प्ट कर लो। तो मैंने जैसे ही फ्रूट डाइट फर्स्ट डे किया, बहुत डिटरमाइन थी, और नेक्स्ट डे जब मैंने वो रिजल्ट देखा ना, दैट वाज अमेजिंग। फर्स्ट डे ही मेरा 1 kg रिड्यूस हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और सबसे अच्छी बात, जो एनर्जी मुझे उस दिन मिली थी ना, वो शायद अभी तक कहीं नहीं मिली। इतना तो मैं मेडिटेट करने के बाद भी नहीं फील की थी जितना मैं इस फ्रूट जर्नी पे आई। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्तों। तो जिस धरती पे हैं हम, वहाँ पे प्रकृति ने हमारे लिए अद्भुत चीज़ें रखी हैं। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब मानव इस धरती पे आया भी था तो सबसे पहले उसने फल ही खाना शुरू किया था, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और मैंने ट्राई किया कि शायद इसमें कुछ होगा बात। पर बात ये थी कि इन सारे फलों में वो आहार होता है जो प्राण युक्त आहार होता है, जिसमें प्राण शक्ति होती है। और ऐसी शक्ति जब हम अर्पित करते हैं तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। ये फ्रूट्स हमारे जीवन में एक अद्भुत रूप लाती है, हमें बहुत एनर्जेटिक और डिटॉक्स हर चीज में रखती है। जब मैं कुक मील पे थी तो मैं इतनी एनर्जी फील नहीं करती थी। उसका रीजन ये था कि मैं उस टाइम पे मैं डेड फूड खाती थी, यानी ऐसे आहार जिसमें जान नहीं होती या जिसमें प्राण नहीं होता। अब चाहे तो हम दाल चावल कुछ भी ले लें, इनको हम कच्चा तो खा नहीं सकते, इसे हमें प्रोसेस करना पड़ता है। कोई भी आप चीज़ ऐसी देख लो जिसे हमें प्रोसेस ना करना पड़े और हम खा सकते हैं, तो ऐसा शायद ही कोई चीज़ हो। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स में भी हम जो रूट वेजिटेबल्स है नहीं खाना चाहिए। उसका भी रीज़न ये है क्योंकि अगर हम उस रूट वेजिटेबल को तोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम उस पौधे को भी नुकसान दे रहे हैं, उसे हम हटा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं इस डाइट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं और मैंने अपना वेट काफ़ी रिड्यूस कर लिया है। इनफैक्ट मेरे जाने पहचानने वाले लोग भी पूछते हैं कि भाई तुमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि तुमने इतना जल्दी वेट रिड्यूस कर लिया। अभी मेरा ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं। मुझे ये सफ़र बहुत लंबा तय करना है और मुझे पता है मैं और जल्दी हीलिंग करूँगी। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम थी। जब मैंने कंसीव किया था तभी मुझे थायराइड डिटेक्ट हुआ था। 7 साल पहले जब मुझे थायराइड हुआ था तब से लेकर अभी तक मैं 50 mg की दवाई खाती थी। और मेरा बेटा जो अभी 7 साल का हो गया है, मुझे बहुत ख़राब लगता था कि मैं उसको प्रॉपर केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करती थी और मुझे इतनी सारी बीमारियाँ भी आ गई थी धीरे धीरे। जैसे मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे बैकेक की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और साथ में साथ थोड़ी बहुत डिप्रेशन भी हो जाता था, डर लगता था, पता नहीं क्यों ये सारी इमोशनल फीलिंग्स आती थी। लेकिन जैसे ही मैं इस डाइट पे आई तो मैंने फर्स्ट डे पे ही फ्रूट डाइट को जिस दिन शुरू किया था उसी दिन मैंने थायराइड की अपनी ये मेडिसिन बंद कर दी थी और उसके बाद मैंने फ्रूट्स लेना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन के बाद जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल निकला था। इनफैक्ट मैंने 3 महीने बाद भी जब अपना थायराइड चेक कराया तो भी काफ़ी नॉर्मल निकला। तो वो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मैंने अपना पूरा बॉडी चेकअप कराया, मेरी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरा विटामिन डी जो था वो भी काफ़ी बढ़ गया है, जो कि पहले लो हुआ करता था और मैं उसके सप्लीमेंट खाती थी। और अब मैं इस फ्रूट डाइट पे आने के बाद कोई विटामिन डी की दवा नहीं खा रही हूँ एंड आई एम फुली एनर्जेटिक। मुझे आजकल इतना अच्छा लगता है कि मैं घूमना पसंद करती हूँ, मैं बाहर निकलना पसंद
करती हूँ। नहीं तो पहले मैं इतनी थक जाती थी कि मैं ज़्यादातर सोती रहती थी, बट अब मुझे ये काफ़ी अच्छी फीलिंग आती। तो डोंट वरी दोस्तों, अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो इससे अच्छी डाइट तो मुझे नहीं लगती कोई होगी। आप अपने साथ में एक वेइंग मशीन ज़रूर रखिएगा और आप खुद मेजर करिएगा, हर दिन मेजर करिएगा। ऐसे कई लोग होंगे कि बोलते होंगे कि यार प्लीज़ आप रोज़ रोज़ चेक मत करो, आप हफ्ते में एक बार चेक किया करो या फिर मंथ में एक बार चेक किया करो, क्योंकि वो खुद श्योर नहीं रहते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पहले दिन आपका वेट काफ़ी कम होगा। आप देख लेना, ये इफ़ेक्टिव है और ये बिल्कुल वर्क करता है। और साथ में साथ इसमें मैं आपको कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ बता नहीं रही हूँ, बहुत सिंपल डाइट है। जितनी भूख लगे उतना फल खाओ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जी भर के केले खा सकते हैं, मीठे फल खा सकते हैं, जितना मर्जी हो आम खा सकते हो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत ही सिंपल डाइट है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमारे गौरव गोयल सर का जो सेशन है, जूम सेशन, उसको अटेंड कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि इस डाइट पे जो भी लोग अच्छे से फॉलो किए हैं उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं और उनको देखकर ही मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुई हूँ। तो आपको अगर कोई भी टेंशन है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पर। हाँ दोस्तों, अगर आप फल खा के थोड़ा बोर हो गए हैं तो थोड़ा स्मूदी बना लीजिए। मैं कभी कभी स्मूदी बना लेती हूँ। वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है, हमको तो फ्रूट रॉ ही खाना चाहिए, बट हम उसकी स्मूदी बना सकते हैं, जैसे 1 या 2 फ्रूट को मिलाकर। मैं ज़्यादातर पपाया और किनो का स्मूदी बनाती थी, मुझे बड़ा टेस्टी लगता था। फिर बाद में मैंने ग्रेप्स और मस्कमेलन बनाया। मस्कमेलन के साथ पाइनएप्पल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, थोड़ा टैंगी कॉम्बिनेशन हो जाता है। बाकी हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। और साथ ही साथ आप 1 महीने इसे फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। एक और बात बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप इस फ्रूट डाइट पे आए हैं तो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो ये कि आपको कोई भी मिल्क के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। जैसे दूध हुआ, दही हुआ, मक्खन हुआ, घी हुआ, पनीर हुआ, कोई भी ऐसा चीज़ जो दूध से बना हो आप बिल्कुल इसको अवॉइड कीजिए। और साथ ही साथ नॉनवेज तो बिल्कुल ही बंद कीजिए, क्योंकि इन दोनों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्रुएलिटी कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बेस्ट होगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। क्योंकि हम जब भी कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि एक नेगेटिव कर्म आता है तो वो हमें रिफ्लेक्ट करता है हमारी खुद के नेचर में। हमें भी गुस्सा आने लगता है, हमें भी डर लगने लगता है। तो ये सारी फीलिंग्स आप नहीं चाहते हो तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं इस डाइट के लिए इतना प्रेशराइज कर रही हूँ। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भी आप ईट फ्रूट एंड हेल्थ में जाके देख सकते हैं कि क्यों मैं यहाँ पर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स खाने के लिए भी मना कर रही हूँ। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि हमारे लिए ये मिल्क डाइट एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ही करती है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी सॉल्ट के आइटम नहीं खाने, यानी ऐसा कोई भोजन जिसमें थोड़ा भी नमक पड़ा हो तो आप इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि नमक भी एक तरीके से पॉइजन होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। तो जब भी आप फूड डाइट पे हैं तो प्लीज़ उस पर नमक भी स्प्रिंकल करिएगा नहीं, वो बहुत ही गलत होगा। और साथ में साथ आप पानी खूब सारा पीजिए। पानी जितना पिएंगे उतना इफेक्टिव होगा। जैसे मैं डेली 3 से 4 लीटर पानी पीती हूँ और वो भी सिप सिप करके पीती हूँ। मैं एक बार में गटक करके नहीं पीती हूँ। जब आप सिप सिप करके पानी पिएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा और रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और हाँ, इस डाइट में आपको थोड़े डिटॉक्स सिम्टम्स भी आएंगे। अगर आपकी बॉडी में डिटॉक्स सिम्टम आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी बॉडी अभी हीलिंग प्रोसेस पे है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रेस्ट कीजिए। आपकी बॉडी उस टाइम पे चाहती है रेस्ट करना तो आप उसे एक कंप्लीट रेस्ट दीजिए और आपको देखिएगा कि आप बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। तो जितना अच्छा डिटॉक्स निकलेगा आप उतने ज़्यादा ही एक्टिव होंगे। मैंने अपना जेनेटिक टेस्ट कराया था, यानी एक तरीके से स्लाइवर टेस्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि सबकी बॉडी में किस चीज़ की क्या ज़रूरत होती है, उनको कैसा फूड खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो जब मैंने इस टेस्ट कराया था 2 साल पहले, तो उसमें क्लियरली लिखा था कि मेरी बॉडी को ना बहुत सारा एक इंटेंस वर्कआउट की ज़रूरत है, तभी मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी। अगर मैं डाइट पे भी कंट्रोल करूँगी तो भी शायद मैं इतना वेट रिड्यूस नहीं कर पाऊँगी। बट ये जो था चीज़ मुझे लगा कि बहुत ही बकवास थी, क्योंकि मुझे लगता है वो मैंने फालतू में पैसे वेस्ट कर दिए वो टेस्ट कराकर। उसका रीज़न ये है कि मैं 2 साल तक इसी टेंशन में मुझसे ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता था। मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाती थी। अगर मैं जिम भी जाती थी तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाती थी और मैं बहुत ज़्यादा थकान फील करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था वर्कआउट करना और एक तरीके से एक डिप्रेसिंग फेज था कि क्यों मेरी बॉडी को इतनी नेसेसिटी है रोज़ रोज़ इतनी जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना। बट
जब मैं इस डाइट पे आई और जब मैंने अपना वेट रिड्यूस होते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी थी, क्योंकि मैंने बिना कोई एक्सरसाइज के ये अपना वेट रिड्यूस किया था। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अननेसेसरी कोई भी टेस्ट नहीं कराना चाहिए। बेस्ट होगा आप अपनी बॉडी की सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका शरीर ही आपका सब कुछ बता देता है कि अगर हम कुछ भी बाहर का, जैसे कभी कभी अगर बीच में मैं कुछ खा भी लेती थी ना, तो मेरी बॉडी उसे पचा नहीं पाती थी, या मैं वोमिट कर देती थी या मुझे लूज मोशन हो जाता था। इसलिए मुझे लगा कि भाई वो कुक मील तो मेरे लिए कभी था ही नहीं। मैं ज़बरदस्ती उसको बचपन से खाती आई हूँ, तो मेरी बॉडी भी उसी तरीके से एडजस्ट हो गई थी। बट वो कहीं ना कहीं परेशान भी थी, काफ़ी टॉक्सिन्स निकाल रही थी, बट मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी। तो एक तरीके से हम अपने ऊपर खुद ही इतना सारा हमला कर देते हैं और फिर बाद में हम ही जाके पछताते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत गलत होते हैं अपनी डाइट में। तो बेस्ट होगा पहले आप समझिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं मुझे इस फ्रूट डाइट पे, और मैंने 12 से 13 kg वेट रिड्यूस किया है। क्योंकि पहले 5 kg तो मैंने बहुत जल्दी घटा लिए थे, पर उसके बाद के जो वेट है वो धीरे धीरे कम हुआ, क्योंकि जो पहला मेरा वेट था वो मेरा बॉडी का वाटर वेट था जो बहुत जल्दी गया। अब धीरे धीरे मेरा फैट लॉस हो रहा है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है। और हाँ, अंदर से मेरी काफ़ी हीलिंग हुई है, काफ़ी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुई है। जैसे कि मेरे क्रैक हेयर्स थे वो भी काफ़ी ठीक हो गए हैं। मेरे जो हेयर लॉस होते थे, बहुत ज़्यादा मेरे हेयर फॉल होते थे, वो एकदम ज़ीरो हो गए हैं। मतलब अब बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ते हैं। और इसका रिजल्ट मुझे 10 ही दिन में पता चल गया, जब मेरे बाल धीरे धीरे झड़ना एकदम कम हो गए थे। इनफैक्ट मेरे काफ़ी नए और न्यू हेयर्स भी आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी देख के ये खुशी लगी। और हाँ, मेरे स्किन में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हो गई है, और अब मुझे जो पहले टैनिंग होती थी चेहरे पर वो अब नहीं दिखती है, और मुझे काफ़ी फ्री अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैं पहले थोड़ा बहुत भी रनिंग या एक्सरसाइज करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी, पर अब वो मुझे प्रॉब्लम होती नहीं। स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और वो स्वेटिंग भी ऐसे हवा में उड़ जाती है जैसे लगता ही नहीं है। घर आने के बाद मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, देखो ऐसा लगता है मुझे इसमें। और मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्री महसूस करने लग गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत टाइम है मेरे पास और मैं कुछ ना कुछ इसको यूटिलाइज़ करूँ। तो बिलीव मी दोस्तों, ये डाइट बिल्कुल वर्क करती है। सो थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके नॉलेज हो और वो भी यहाँ पर अपनी हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। नमस्कार।